दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की पहली वीडियो वर्ल्ड अफेयर से नहीं डिफेंस से रिलेटेड होने वाली है, जिसके तहत हम दो बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। दरअसल दोस्तों पहली खबर भारत की तरफ से अर्मीनिया को सप्लाई किए जा रहे हथियारों की बड़ी खेप को लेकर है, जहाँ पर DRDO की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप की तरफ से आ रही है, जो कि अब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और एक मेगा ऑर्डर वहां से कल्याणी ग्रुप को मिल सकता है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO अर्मीनिया के साथ बातचीत कर रही है ताकि हम अपने मिसाइल सिस्टम अर्मीनिया को सप्लाई कर सके। अभी तक निकलकर सामने आई रिपोर्ट में इस बात को तो कंफर्म नहीं किया गया है कि यहाँ पर किस मिसाइल सिस्टम की बात की जा रही है, लेकिन ये बात हम सभी को पता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर काफी समय से काम कर रहा है और हम अर्मीनिया को ये मिसाइल सिस्टम सप्लाई भी करना चाहते हैं। खास करके फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के बाद अर्मीनिया द्वारा इसे खरीदे जाने की संभावना बढ़ चुकी है, जिसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अर्मीनिया को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए बातचीत कर रहा हो। इसके अलावा प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी इस रेस में काफी आगे है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये 290 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह कर सकती है, लेकिन अर्मीनिया के लिए प्रलय एक ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा जो काफी खास होने वाला है। जितना ज्यादा डर अजरबैजान और तुर्की को ब्रह्मोस से है, उतना ही प्रलय मिसाइल से भी है, क्योंकि प्रलय एक कम दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच मौजूद पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल अच्छी है। ये मिसाइल 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है और यह एक बार में 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रलय मिसाइल को लॉन्च करने के बाद हवा में ही इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ता को बदला जा सकता है, जो अर्मीनिया को अजरबैजान के खिलाफ महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने में काफी मदद करेगा। वहीं पर अब यह बात साफ हो चुकी है कि अर्मीनिया भारतीय हथियारों का काफी बड़ा खरीदार बन चुका है। 2022 में ही हमने $250 मिलियन की कीमत पर 4 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अर्मीनिया को सप्लाई करने की डील साइन की थी। इसके अलावा अर्मीनिया भारत से 84 अटैक्स खरीदने की भी डील साइन कर चुका है, जिसकी पहली खेप इसी साल अगस्त में अर्मीनिया को डिलीवर कर दी गई। ये डील भी $155 मिलियन से ज्यादा की कीमत पर साइन की गई थी। मतलब देखने की कोशिश करें तो अभी तक अर्मीनिया भारत से $400 मिलियन के हथियार खरीद चुका है और अगर हम ब्रह्मोस या प्रलय मिसाइल सिस्टम अर्मीनिया को सप्लाई करने में सफल हो जाते हैं तो यह आंकड़ा सीधे $1 बिलियन तक भी जा सकता है, जो भारत की ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट को मजबूत करने में काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। लेकिन यह बात तो है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइल सिस्टम का सप्लाई करने की खबर सामने आने से तुर्की और अजरबैजान की हालत खराब हो गई है और ये देश आने वाले समय में इस डील को रोकने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति की ओर से भारत और फ्रांस को चेतावनी दी गई है कि भारत और फ्रांस अर्मीनिया को अपने हथियारों की सप्लाई न करे। ऐसे में अजरबैजान की चेतावनी के बाद भारत की DRDO की तरफ से ये बात कहना कि भारत मिसाइल सिस्टम और प्रलय मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहा है अर्मीनिया से, यह एक काफी बड़ी डेवलपमेंट है और ये अजरबैजान को एक मुंह तोड़ जवाब है भारत की तरफ से। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। यह खबर कल्याणी ग्रुप की तरफ से निकल कर आ रही है, जो भारत में लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाने वाले M4 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को अब ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कल्याणी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी भारत फोर्ज का ध्यान अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों पर होगा, जहां पर इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल की जरूरत काफी ज्यादा है। बड़ी बात तो यह है कि कल्याणी ग्रुप न सिर्फ पैरामाउंट ग्रुप की तरफ से ऑफर किए जाने वाले M4 को लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करके इसे कम कीमत पर ऑफर कर सकती है, बल्कि भारतीय सेना के लिए इसमें कई अलग अलग तरह के इम्प्रूवमेंट भी किए गए हैं, जो इसे पैरामाउंट की तरफ से ऑफर किए जाने वाले ओरिजिनल व्हीकल के मुकाबले भी काफी अच्छा बनाते हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत में बनने वाले M4 व्हीकल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों के लिए हर तरह से एक अच्छा विकल्प है, जो ध्यान में रखते हुए कल्याणी ग्रुप अब इन देशों के मार्केट में एंट्री करने की बड़ी योजना बना
रही है और आने वाले कुछ महीनों में हमें इस पर अच्छी खबर भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत अब आर्मीनिया और दूसरे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के साथ अपने दूसरे मिसाइल की सेल पर बातचीत कर रहा है और हम इसमें तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां भी लगातार अपने द्वारा लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हथियारों की सप्लाई ग्लोबल लेवल पर करने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले समय में भारत को डिफेंस के क्षेत्र में एक मजबूत और उभरता हुआ देश बनने की तरफ इशारा करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र से आ रही इन खबर के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।